नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ। हमारे धर्म शास्त्रों में हम मनुष्यों के कल्याण के लिए अनेकों उपाय बतलाए गए हैं। दर्शकों, उन्हीं उपायों में से एक उपाय है विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का। बहुत सारे लोग इस स्तोत्र का पाठ करते भी हैं और ब्राह्मणों द्वारा करवाते भी हैं। कोई 51 पाठ, कोई 108 पाठ, कोई जो है 151 पाठ, तो कोई 1000 पाठ, जैसे जैसे क्षमता हो उस अनुसार वह ब्राह्मणों का वर्ण करके चयन करके विष्णु जी का पाठ करवाता है। दर्शकों, इस पाठ के विषय में हमने बहुत सुना है। यह पाठ कहाँ से आया है, इस पाठ का उद्भव कहाँ से हुआ है तथा यह हमें किन किन चीजों में लाभ दे सकता है, आज बात करेंगे इस वीडियो में इन सभी जानकारियों पर। इस स्तोत्र का पाठ कैसे करते हैं यह कभी किसी और वीडियो में बात कर लेंगे तथा उसमें आपको पढ़कर भी बताया जाएगा, किंतु इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताया जाएगा कि यह स्तोत्र कहाँ से आया है और इसके क्या क्या लाभ हैं। दर्शकों, सबसे पहले आप यह जानिए कि भगवान विष्णु को शिवः विष्णु रूपाय विष्णु रूपाय शिवस्य च, एक स्तोत्र में आता है, एक श्लोक में बतलाया जाता है कि भगवान विष्णु को ही शिव और शिव को ही विष्णु माना गया है। इस स्तोत्र का जब आप पाठ करोगे तो इसमें भगवान विष्णु के हजारों, सहस्त्र नाम यानी हजार, तो हजारों नामों का उल्लेख है। उसे में भगवान विष्णु को सर्वः, ईशान, शंभु उत नामों से संबोधित किया गया है और यही नाम भगवान शिव के भी हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि शिव और विष्णु में भेद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो जो भी भगवान, चाहे शिव के भक्त हो, चाहे विष्णु के भक्त हो, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे शैव हो, दोनों लोग इस स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं। और हमारे यहाँ 3 प्रकार के ही भक्त माने जाते हैं, या तो शक्ति के, या तो विष्णु जी के, या तो शिव जी के। तो आप किसी भी देवी देवता के भक्त हो, इस विष्णु स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो। दर्शकों, अब इस स्तोत्र को पढ़ने का क्या फायदे होते हैं और किन किन चीजों में पढ़ना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टि क्या कहती है, ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि क्या कहती है, तथा इस स्तोत्र को किन किन चीजों में कितना पाठ करवाना चाहिए, आज बात करेंगे इन सभी विषयों पर। तो आइए प्रारंभ करें। दर्शकों, पहले हम बात कर ले इस स्तोत्र का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो जब आप महाभारत देखे होंगे या पढ़े होंगे, सुने भी होंगे, तो पितामह भीष्म को हजारों तीर लगे थे अर्जुन के द्वारा। उस समय पितामह भीष्म जो है बाड़ों की सैया पर रणभूमि में लेटे थे। तो जब पांडव लोग, सारा युद्ध समाप्त हो गया, पांडवों में युधिष्ठिर जी को राजा बना दिया गया, किंतु युधिष्ठिर के मन में बड़ा ही ग्लानि हुआ, मैंने अपने ही भाइयों को मारकर, अपने गुरुओं को मारकर, दादाओं को मारकर यह राज्य हासिल किया है। तो बड़ा ही मन में क्लेश आया। तो भगवान कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर जी पांडवों सहित जो है पितामह भीष्म के पास आए। तो वहीं पर युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि प्रभु, दादा, पितामह, जब मनुष्य के मन बहुत व्यथित हो जाए, बहुत विचलित मन हो जाए, तब उस समय उसे शांति के लिए क्या करना चाहिए। वहीं पर पितामह भीष्म कहते हैं, युधिष्ठिर, मनुष्य का जब मन बहुत व्यथित हो जाए, उसे कोई मार्ग ना दिखे, उस समय उस व्यक्ति को विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जितना अधिक से अधिक बन पावे उतने स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, उससे रास्ता अवश्य दिखाई देता है। तो ये तो पता चल गया है कि इस स्तोत्र का उद्भव कहाँ से हुआ है। युधिष्ठिर जी को पितामह भीष्म ने बताया और यहीं से सारी सृष्टि ने जानी। उससे पहले भी इस स्तोत्र को भगवान विष्णु के द्वारा अन्य भक्तों को सुनाया गया था, किंतु हम मनुष्यों को यहीं से, महाभारत कालीन से इस स्तोत्र का पता चला है। अब इसके बाद ज्योतिषीय दृष्टि क्या कहती है। तो ज्योतिष की दृष्टि कहती है कि जो भी मनुष्य विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है, उसके नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, आप यदि भगवान विष्णु का जो विराट रूप है, सहस्र रूप है, उसको देखो तो उसमें भगवान के अंदर सभी नवग्रहों का वास होता है। उसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, तारा, अग्नि, सूर्य मंडल, देवता, ऋषि, शंकर, रुद्र सभी लोग समन्वित रहते हैं। इसलिए इस विष्णु स्तोत्र का पाठ करने से नवग्रह भी शांत रहते हैं। जो नवग्रहों से संबंधित आपके जीवन में तनाव चल रहा था, वो भी दूर हो जाता है। दर्शकों, बात करें अब मानसिक दृष्टि की, इसका पाठ करने से हमारे मन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसका जब आप पाठ करोगे, कम से कम 3 पाठ करके जब आप उठोगे, मान लीजिए एक दिन में 3 पाठ हो जाते तो ठीक है, नहीं तो 3 दिन पाठ करने के बाद आपको धीरे धीरे मानसिक शांति मिलने लगेगी। आप बहुत टेंशन में रहते थे, वह टेंशन दूर हो जाएगा। आप यदि बहुत, आप कह सकते हो, विचलित, ध्यान नहीं लगा पाते थे, मन आपका स्थिर नहीं होता था, तो मन स्थिर होने लगेगा। दर्शकों, इसी के साथ साथ इस स्तोत्र का पाठ करने से आपकी भाग्य, आपकी रेखाएं बदलती है। कैसे? क्योंकि जब आप कोई स्तोत्र का पाठ करते हो तो उसमें अंगन्यास करन्यास होता है। अंगन्यास का मतलब अपने अंगों को, उन मंत्रों को बोलते हुए अपने अंगों को छूना, उन मंत्रों को बोलते हुए अपने जो है हाथ की लकीरों को छूना। तो हाथ की लकीरों का जब आप छूओगे मंत्रों को बोलते हुए, तो वो जो लकीरें गलत लिखी रहती भाग्य में, वो सही हो जाती है। इस स्तोत्र का पाठ करने से आप दुर्घटनाओं से बच सकते हो। जब आप अपने अंगों का स्पर्श करते हो तो वह अंग जो है मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित होकर और भी दृढ़ मजबूत हो जाते हैं। आपने सुना होगा महर्षि दधीची का नाम, जो इंद्र का वज्र है,
कठोरतम वज्र, जिससे बड़े बड़े असुर मारे जाते हैं, जिससे बड़े बड़े देवता डरते हैं, उस इंद्र का वज्र जो है महर्षि दधीचि की हड्डियों से बना है। तो वह हड्डियां में इतनी ताकत कैसे आई? इसी भगवान की पूजा पाठ आराधना से उन्होंने इतना किया कि अपने एक एक हड्डियों को भगवान के मंत्रों से अभिमंत्रित कर लिया। इससे हमारे शरीर की हड्डियां, हमारे शरीर के सभी अंग मजबूत होते हैं। दर्शकों, इतना ही नहीं, इस स्तोत्र का पाठ करने से प्रतिदिन हमारे पापों का नाश होता है। आप दिन भर में जो भी झूठ, गलत, चुगली इत्यादि या कुछ भी गलत गलत काम करते हो, पाप काम करते हो, और दिन में एक बार, चाहे प्रातः काल चाहे सायं काल, इस स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं, तो आपके सभी पापों का नाश हो जाता है। दर्शकों, इसी के साथ साथ इस स्तोत्र को पढ़ने के बाद जब आप शंख वादन, भाई स्तोत्र आप कोई पाठ करोगे तो शंख अवश्य बजाओगे, और नहीं भी बजाते हो तो ताली तो अवश्य बजाओगे भगवान की आरती के समय। तो स्तोत्र का पाठ करोगे, शंख बजाओगे, आरती करोगे, तो उससे जो है निकलने वाली ध्वनियां अथवा सब छोड़ दीजिए, आप जब उस मंत्रों को, उन श्लोकों को बोलते हो, तो जो सरस्वती का वास होकर आपके जिह्वा पर मंत्र निकलते हैं, उन मंत्रों से आपके अगल बगल में जो निगेटिव ऊर्जाएं रहती हैं, जो बाधाएं रहती हैं, वह बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। दर्शकों, सबसे बड़ा फायदा, यदि इन स्तोत्रों का प्रतिदिन आप एक पाठ भी करो, तो अब तक मैंने जितने आपको रिस्पॉन्स बताए, जितने भी मैंने आपको फायदे बताए, मात्र एक पाठ से, प्रतिदिन एक पाठ आप करोगे, ये सारे फायदे आपको मिलते रहेंगे। यदि आपको संतति की कामना है, आपका संतान, आपका वंश वेल आगे नहीं बढ़ी, संतान की कामना है, तब आपको ब्राह्मणों के द्वारा हर त्रयोदशी तिथि में कम से कम 51 पाठ इस विष्णु स्तोत्र का करवाना चाहिए। तब आप देखिए, त्रयोदशी में करेंगे तो भगवान शिव की आराधना होगी, विष्णु जी की आराधना होगी, नवग्रहों की आराधना होगी, देवी देवताओं की आराधना होगी, तो सभी की कृपा मिलेगी। और 51 पाठ से का मतलब है भगवान विष्णु के जो है 1008 नाम है। अब 51 पाठ आप कराओगे तो खुद जोड़ लो कितनी बार आपके घर में भगवान विष्णु का नाम गूंजेगा। और विष्णु जी के साथ साथ सभी जितने भी ब्रह्मांड में देवी देवता हैं, सभी का नाम गूंजेगा, तो भगवान विष्णु की कृपा भी बनती है। और संतान जो होती है, किसी भी प्रकार से बाधा आ रही थी, चाहे निगेटिव ऊर्जा के कारण, चाहे जो है आप कह लो कि ग्रहों के कारण, चाहे पैतृक दोष के कारण, सभी को समाप्त करने की क्षमता यह स्तोत्र रखता है। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि इस स्तोत्र का पाठ आप अवश्य करोगे, और इस स्तोत्र का पाठ करने से क्या फल मिलता है यह आप जान ही चुके हो। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए हमें, पुनः आपसे मुलाकात होगी कल किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। फायदे क्या क्या मिले एक बार आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दर्शकों, बस आज इतना ही, चलिए तब तक के लिए नमस्कार।